जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। चलें जी, ज़रा नज़र मारते हैं मार्केट की समरी पे, उसके बाद देखते हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर क्या कहता है। दोबारा जी, आज जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका सेम रहा है 12% और मॉनेटरी पॉलिसी की जो है वो भी अनाउंसमेंट हुई है थोड़ी देर पहले। मैं भी उसका वेट कर रहा था कि वेट हो जाए तो उसके बाद ही मैं जो है वीडियो बनाऊं। तो अब जो है इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा है, सेम रखा है 12%। अब उसका इम्पैक्ट ये आया है कि अब आपके सीमेंट सेक्टर, जैसे कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर इंटरेस्ट रेट सेम रहा तो सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर आपका शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा डाउन आ सकता है। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि या तो 50 बेसिक्स पॉइंट्स या फिर 100 बेसिक पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट सेम बरकरार रहा है। देखिए जी, 42 पॉइंट निकले हैं, 165 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन 1,14,356 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 1,15,048 का मार्केट का हाई है। तो मार्केट अच्छी खासी पॉजिटिव हुई थी शुरू में, उसके बाद मार्केट आपकी जो है वो नेगेटिव हो गई है। देखिए जी, पावर सीमेंट चला है अच्छा खासा, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट 2 रुपये डाउन है। अब सीमेंट देखें, फौजी सीमेंट इसी वजह से आज थोड़ा डाउन हुआ है, इसी वजह से एंड पे 22 मिलियन का वॉल्यूम है। हालांकि कोई नहीं, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, इन्वेस्टर बहुत एक्टिव है। मैपल लीफ को देखें जी, दोबारा से थोड़ा सा डाउन है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब को आज हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। एसएसजीसी आपका साइडवे है, रहने दें। के इलेक्ट्रिक आपका साइडवे है, डब्ल्यूटीएल साइडवे है। प्रेमा आपका जी पर कैप है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। प्रेमा के बारे में मैंने आपको यही कहा था, या तो सीधा लोअर लॉक लगेगा या तो कैप लगेगा, कोई दाएं बाएं वाली बात ही कोई नहीं है। बल्कि ये 23 पे आया ही नहीं है, ये 25-26 से ही ऊपर की तरफ निकल गया है। बहुत ज़्यादा 22 पे ऊपर जुआ चला हुआ है आजकल, सीधी बात है। डेरा गाजी खान सीमेंट ये भी आपका डाउन हो गया, ये आपका तकरीबन 128-29 पे मेरे ख्याल में आई था। और डीसीएल को देखें जी, चला हुआ है और 7.8 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे अच्छा शेयर देखें जी, बीएफ बायो कैप है और क्लोवर आपका जी कैप है और मैक्टर है जी। देन आपके पास बीएफ एग्रो है। चलें जी, 38,000 का वॉल्यूम पड़ा हुआ है। प्रेमा आपके पास जो है कैप है। यहाँ पे देखें जी, कोई अच्छा शेयर और द यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी है। मैं कल भी देख रहा था, ऐसे मुझे डाउन नज़र आ रही थी और आज भी डाउन है। एफईसीएम मेजीफा लिड कैपिटल मुडारबा है, डाउन है। और जी इसके अलावा अगर देखें जी, आपके पास सैफ टेक्सटाइल लिमिटेड है, रहने दें जी। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है जी, 166 पे आ गया जी। देन आपके पास जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और देन आपके पास तारक गिलास लिमिटेड है, 10 रुपये, ये डाउन है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं ज़रा सेक्टर ब्रेकर्स की। अपर कैप हमें क्या कहता है, लोअर कैप हमें क्या कहता है। बीएफ एग्रो कैप है जी, बीएफ बायो कैप है, क्लोवर कैप है, मैक्टर है और देन प्रेमा है। टोटल 6 कंपनी आपके पास कैप है। लोअर कैप में आपके पास फर्स्ट लीड कैपिटल मुडारबा है और आपके पास यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी है। 2 ही हैं जी आपके पास टोटल। कोशिश करेंगे जी आज वीडियो को ज़रा शार्ट करें, 10 मिनट तक रखें ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। देखें जी, कमर्शियल बैंक्स ऑलमोस्ट सारे चले हैं, बैंक लबीब के अलावा। फर्टिलाइज़र में आपका एफएफसी नहीं चला है, एफर्ट चला हुआ है। ऑयल एंड गैस ऑलमोस्ट आज उड़ा पड़ा है। अब सर्कुलर डेप्थ की र्यूमर जिन्होंने चला दी है ना, मैंने कल भी आप लोगों से यही बात की थी कि ये सर्कुलर डेप्थ के र्यूमर्स किसी वक्त भी मार्केट के अंदर डाल सकती हैं। अब ये र्यूमर्स डाल रहे हैं इन्होंने कि भाई आईएमएफ जो है वो मान नहीं रहा इस बात को कि बैंकों से लोन नहीं लिया जा सकता, इससे जो है आपकी इकानमी पे असर पड़ेगा, ये वो फलाना ढिंगाना। तो ये मुझे पहले का पता था कि ये ऐसी न्यूज़ चलाएंगे, तो पहले इन्होंने न्यूज़ चला दी थी और कल मैंने कहा था कि भाई ये न्यूज़ चलाई जाएंगी, र्यूमर्स चलाए जाएंगे और इसी को ये जो है ना हमारी स्टेट के जो है ये टोपी ड्रामे होते हैं, सिर्फ होता कुछ भी नहीं है। बाद में बेशक आईएमएफ कह दे कि भाई हम तो मान गए हैं, लेकिन ख़बरें चलवाना जो है ना इनका काम होता है। ये ख़बरें बैठे बैठे ख़बरें चलवा लेते हैं, भाई सारा मीडिया इनके अंडर होता है। तो ये चीज़ें समझा करें कि ये र्यूमर्स जो चलाने होते हैं ना, ये स्टेट के लिए, ये आपके जो बड़े लोग, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए एक चुटकी का काम होता है। ये चुटकी में जो है सारी चीज़ें चलवा सकते हैं। सीमेंट सेक्टर आज उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में कोई मसला नहीं है सीमेंट सेक्टर में। इन्वेस्टमेंट बैंक ने एंग्रो होल्डिंग आज चला है जी। एंग्रो होल्डिंग हमने कल तकरीबन बाय किया हुआ था वैसे, और आज हमें भी 7-8 रुपये जो है ये दे गया है। अब देखें एंग्रो होल्डिंग के बारे में आज मैं आपसे ना ज़रा लॉन्ग टर्म की बात करूँगा आगे चल के। पावर उड़ा पड़ा है क्योंकि हब पावर उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल कुछ चला है, मिलर ट्रैक्टर डाउन है, ऑयल एंड गैस में पीएस उड़ा पड़ा है। अब पीएस ओबीसी वजह से उड़ा हुआ है। फार्मा आपका पॉजिटिव है, फूड आपका डाउन है, टेक्सटाइल आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। देखें जी, एंग्रो होल्डिंग ने 138 पॉइंट ऐड किए हैं, यूबीएल ने 128, एचबीएल ने तकरीबन 67, पीयूएल ने तकरीबन 50 और सर्वी ने तकरीबन 36, साजगार ने 19, बैंकल फिलहाल ने 17, जेडीडब्ल्यूएस ने 16, टीआरजी ने 15 और पैक्चर्स ने तकरीबन 14 पॉइंट जो हैं वो
ऐड किए हैं। मिलर ट्रैक्टर ने निकाले हैं 20, टीजीएल ने 20, पैनियर सीमेंट ने 21, माड़ी ने 40, एफएफसी ने 49, एफसीसीएल ने 55 और हब पावर ने 56, पीएसओ ने 94, ओजीडीसी ने 103 और पीपीएल ने 109। आज ओजीडीसी पीपीएल को भी देख लेंगे और देन मज़ीद जो है हम देखेंगे कि बैंक ऑफ पंजाब का क्या करना चाहिए और फौजी सीमेंट को भी ज़रूर देखेंगे। बल फौजी सीमेंट तो है मेरी अच्छी सपोर्ट पे आ रहा है। इंडेक्स को देखें जी, कोई मसला नहीं है, इंडेक्स के अंदर इसी लिमिट के अंदर मूव कर रहा है, रेंज बाउंड है। अगर थोड़ा बहुत मज़ीद नीचे आ भी जाता है तो देन 1,13,800 पे आएगा तो कोई मसला नहीं है। इंडेक्स अभी स्टिल रेंज बाउंड है। इंडेक्स ने अभी तक कहते हैं ना कि हम जो एक पैटर्न जो होता है ना लॉन्ग टर्म के लिए, वो पैटर्न अभी तक ब्रेक नहीं किया। अभी दोबारा जो उसका नेक्स्ट पैटर्न बन रहा है बिल्कुल सेम ठीक है, उसी पैटर्न के अंदर चल रहा है, इसी जोन के अंदर चलता जाए तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, जोन के अंदर चलता है, रेंज बाउंड ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ई तक ऐसे ही होना है। और आइडियली की अगर कैंडल भी हम देखें ना इसकी, तो बिल्कुल ये देखें छोटी सी कैंडल पड़ी है और बिल्कुल छोटी सी, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, बॉडी बिल्कुल नीचे सी है, 165 मिलियन का वॉल्यूम है। तो कुछ खास नहीं था आज की कैंडल के अंदर। हम कहें कि आज की कैंडल के अंदर बहुत कुछ था, वॉल्यूम भी कोई नहीं था। और बहरहाल अब इंटरेस्ट रेट आपका जो है जी वो आपका सेम रहेगा 12% और उसका इम्पैक्ट आपके बैंकिंग सेक्टर पे आया है। और इसके अलावा अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर तो आपका अच्छा रहा है, आज परफॉर्म किया है। दूसरा जिसका इम्पैक्ट है वो है सीमेंट सेक्टर पे ज़्यादा आया है। सीमेंट सेक्टर आपका जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आया है और शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आना बनता भी है। ये बात मैंने कल ही आप लोगों के साथ क्लियर कर दी थी। आगे देखें जी, हमारे पास फौजी सीमेंट है। फौजी सीमेंट को मैं अब जो है ना, अब देखें मेरे लेवल पे फौजी सीमेंट दोबारा आ रहा है, मैं इसे दोबारा बाइंग के लिए पसंद करूंगा। अब कहाँ पे पसंद करूंगा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लें आपको जहाँ पे बेहतर लगता है। भाई मुझे तो अगर ये थोड़ा नीचे और मिलता है ना, ये यहाँ पे अगर आता है ये 40.20 के करीब, मैं तो यहाँ पे से दोबारा बाय करूँगा, यहाँ पे भी बाय करूँगा और मैं इवन इसे यहाँ पे बाय करूँगा 38.30 के राउंड अबाउट। और मैं इसकी लॉन्ग टर्म की अगली रैली जो है वो इंशाल्लाह मैं 47 से 50 के दरमियान कंसिडर कर रहा हूँ। तो बहरहाल मुझे अगर इसके अंदर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मैंने आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को भाई ज़रूर अवेल करने की कोशिश करूँगा और मैं नहीं चाहता कि मैं इसे मिस करूँ और मैं कभी भी इसे मिस नहीं करूँगा। मुझे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। बाकी आप लोग देख लें, आप लोग इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं कि नहीं, आप लोग को फौजी सीमेंट पे कितना कॉन्फिडेंस है टेक्निकली फंडामेंटली। लेकिन मुझे तो करंटली इसके अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है और मुझे अगर ये अच्छी प्राइस पे मिला दोबारा तो मैं यहाँ पे दोबारा ऐसे बाय करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब देखें जी बैंक ऑफ पंजाब बैंक ऑफ पंजाब देखें, अब इसकी बैंक ऑफ पंजाब की जो एक्स डेट है ना वो आपके पास बन रही है 17। अब 17 तारीख से पहले आप लोगों ने इसे छेड़ना कोई नहीं है, इसे रखना पड़ेगा आपको। आज देखिए कैंडल डाल गया छोटी सी, 19 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया है। अब इसके बारे में मेरा एनालिसिस एक ही है, आपको इसे वेट करके रखना है, होल्ड करना है और आपने इसे तब तक होल्ड करके रखना है जब तक ये शेयर आपका एक्स नहीं हो जाता। जो एक्स से पहले सेल करेगा ना, उससे पहले अचानक भी किसी दिन भी ये शेयर आपका मूव लगा सकता है, क्योंकि पैनी शेयर है, वॉल्यूम पड़ रहा है। अब 13.30-40 तो मेरे ख्याल में इसने करना ही था। तो अब देखना ये होगा कि इसकी अगली मूव जो है वो कब तक जाएगी। आपकी एक्स डेट बन रही है अपकमिंग मंडे को बन रही है और 14 तारीख जो है आपके पास फ्राइडे है। तो 14 तारीख आपके पास मेरे भाई एक्स डेट है, 14 तारीख को आपने इससे निकल जाना है। ठीक है, आप 14 को जो है वो आपकी एग्जिट डेट समझ लें तो बेहतर है। बहरहाल मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्ज़ी, आप इसे जो है अमल करें कि ना करें। 14 तारीख जिसने डिविडेंड लेना है वो 14 तारीख को जो है 14 तारीख तक इसे बाय कर सकता है। जिसने डिविडेंड नहीं लेना वो 14 तारीख को एग्जिट कर जाए भाई मेरे, क्योंकि 15-16 हफ्तावार है और 17 आपके पास सोमवार है, तो 14 को आप लोगों ने एग्जिट कर जाना है। जितना भी ऊपर जाता है 14 को एग्जिट होगा। उसके बाद जितना भी जिस प्राइस पे भी हुआ जो है आपके पास जुमे वाले दिन, सोमवार वाले दिन तकरीबन जो है 2 रुपये नीचे ओपन होगा, 1.8 रुपये या 2 रुपये। अब देखिए जी पीएसओ को, मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही थी कि अब जो है सर्कुलर डेप्थ के रूमर्स डाले जाएंगे कि भाई आईएमएफ नहीं मान रहा और इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। बहरहाल आज देखें ज़रा, आज अच्छा खासा डाउन आया, बल्कि ओपन ही नीचे हुआ है। आज 354 पे क्लोजिंग दी है इसने और पीएसओ की मैं बात कर रहा हूँ करंटली, और आज पीएसओ अच्छा खासा नीचे ही ओपन हुआ है। बल स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे इतना मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी आ रहा है अपनी अगली सपोर्ट पे 350 की। 350 को ब्रेक ना करे तो बेहतर है
और मेरे ख्याल में ये हमें कल जो है इस रेंज के दरमियान हमें अगर मिले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 347 से 350 के दरमियान ये जो गैप है, इस गैप को क्लियर करके हमें कल इसी प्राइस के दरमियान ये शेयर मिल सकता है। अगर इस प्राइस के दरमियान ये शेयर आपको मिले तो आप लोग इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अब आईएमएफ की तरफ से देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। आईएमएफ को वैसे मेरे ख्याल में तो उसको सर्कुलर डेब्ट से मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। अब पावर सेक्टर की भी सर्कुलर डेब्ट की न्यूज़ चल रही हैं, तो उसे भी आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल अच्छा है। अब सर्कुलर डेब्ट अगर लाजमी बात है क्लियर तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आज नहीं तो कल। अगर आईएमएफ की तरफ से अगर रजामंदी आ जाती है, जो कि मेरे ख्याल में आनी भी चाहिए, तो फिर ये मेरे ख्याल में पीएसओ आपका जो है वो 400 प्लस वाला शेयर है। इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। 400 प्लस जाएगा तो देन टारगेट इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए जी माड़ी आज दोबारा उसी जगह पे है और बिल्कुल हिलाई कोई नहीं है, उल्टा थोड़ा सा डाउन आ गया। अब देखें यार, मैं आपको माड़ी की ना एक ट्रेड बताता हूँ कि कैसे ट्रेड की जा सकती है। एक ट्रेड, अब देखें जी, ये इसकी ट्रेंड लाइन है और इसकी तकरीबन 560 की एक सपोर्ट है, 560 की सपोर्ट है। 560 के बाद देन 555 की है। 555 की बजाय आप अपनी बाई यहाँ पे रख सकते हैं। तकरीबन इसे 550 के ना आप इसे थोड़ा सा नीचे करके आप इसे 540 545 के राउंड अबाउट रख सकते हैं। जी, ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ इसके 3 बाइंग लेवल जहाँ पे आप इसकी बाइंग करें। अब देखिए, पहली 560 पे करें, फिर 555 पे थोड़ी बाइंग करें, फिर 545 पे, और जो आपकी 535 है उस तक जाए तो आप एंड पे और बाइंग कर सकते हैं। अब ये आपकी 3-4 मैंने आपको स्लो बाइंग बता दी हैं, जो कि ये आस्ता आस्ता जा सकता है। 1-2-3 बाइंग तो आपकी लाजमी हो जाएंगी, अगर कंफर्म है 2-3 बाइंग आपकी इसमें अंदर से हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद अगर आपका जो टीपी होगा पहला, वो आपके पास 570 होगा, देन उसके बाद 581 होगा, और देन उसके बाद आपके पास 595 का आप लोगों के पास टीपी होगा। ये मैं आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेड बता रहा हूँ, 1-2 हफ्तों के अंदर लग सकती है, क्योंकि शेयर आजकल स्लो हुआ पड़ा है और अगले क्वार्टर तक शेयर आपका थोड़ा स्लो ही रहेगा। तो ये छोटी सी ट्रेड है, और क्वार्टर के आने से पहले या क्वार्टर तक तो मूव शेयर आपका लाजमी देगा ना। क्वार्टर तक तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी वो 600 प्लस ऐसे करा ही जाएंगे। अच्छा देखें, जो ओजीडीसी है, ओजीडीसी आज डाउन हुआ है आपका, और आज मेरे ख्याल में एक्स डेट भी थी इसकी, एक्स भी हो गया है, शायद 4-4.5 रुपये का डिविडेंड भी था। जी बिल्कुल जी, इसका तकरीबन 40.50 का 4.1 रुपये का डिविडेंड भी था, और 4.5 का ये तकरीबन बनता है जी, 4.5 का इसका डिविडेंड था, और आज ये नीचे ओपन हुआ है। तो बल मैं तो इसकी सपोर्ट थोड़ी सी नीचे देख रहा हूँ, 210 के राउंड अबाउट। तो 210 के राउंड अबाउट आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। बल अभी बुरा वैसे इस लेवल पे भी नहीं है, 212 के लेवल पे भी, 212 के लेवल पे भी आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं, और 210 आप लोगों का एक अच्छा लेवल होगा। 210 के लेवल पे करंटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। देन उम्मीद है कि ये दोबारा जब ऊपर जाएगा आईएमएफ के अप्रूवल के बाद, तो देन ये शेयर आपका दोबारा आपका लॉन्ग टर्म का टीपी 225 का हो सकता है। तो बहरहाल एहतियात के साथ काम करें, कोई टेंशन की इतनी बात नहीं है। उम्मीद अच्छी आईएमएफ की तरफ से। एसएनजीपी को देखें जी, आज तकरीबन जो है 4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, नीचे विक है, ऊपर बॉडी है, लेकिन शेयर आपका ओपन ही नीचे हुआ है। अच्छा खासा नीचे शेयर आपका ओपन हुआ है, और तकरीबन 104 पे आ गया है, और अच्छा खासा शेयर आपका डाउन हुआ है। अभी शेयर आपका अगर शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आता है तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। बहरहाल ये अगर आप लोगों ने बाइंग इसकी करनी होगी तो मेरे ख्याल में तकरीबन आपकी ये 100 से 102 के लेवल के दरमियान आप लोग इसकी बाइंग कर सकते हैं, और देन उम्मीद होगी कि अगला टारगेट इसका 107, और देन उसके बाद लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। बल्कि ये आपको मैंने एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड बता दी है, जो कि मेरे ख्याल में ऐसे हो सकता है। तो बहरहाल आईएमएफ की तरफ से अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो इंशाल्लाह ये शेयर आपके बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, ऑयल एंड गैस वाले सारे के सारे दोबारा। देखिए ये एंग्रो होल्डिंग ने आज एक कैंडल डाली है, और हमने भी तकरीबन 180 पे उठाया हुआ था थोड़ा सा इंटरडे के लिए, और अच्छी मूव दे के एक ये भी उठाया हुआ था, और एफएफसी भी उठाया हुआ था। एफएफसी को मैंने अभी देखा नहीं है वैसे। चले, हमारे टीपी तो ऑलमोस्ट हिट करवा गया आज अच्छे खासे, और अच्छा खासा आज गेन भी दे गया है। पर हमने तो तकरीबन ये 180 और 179 तक बाइंग रखी हुई थी, और बाई चांस ये 178 तक भी गया था। और बहरहाल अभी आज इसने तकरीबन 187 का 188.40 का हाई टच किया है। आज की कैंडल का हाई भी देख लेते हैं। आज का इसका ये 188.50 का हाई लगाया है, और क्लोजिंग दी है 186.40। 2 रुपये डाउन है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी मूव दी है आज इसने। अब देखें जी, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा गाइड नहीं करूंगा, मैं आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इसके बारे में बताना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसा शेयर है। मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें कंपेयर करके बताऊंगा, वो आगे आप लोगों ने खुद जो है वो कंपेयर कर लेनी है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसी चीज़ है। मज़ीद अगर शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाएगा तो 190 तक जा सकता है। अब मैं आपको ज़रा लॉन्ग टर्म पे चलता हूँ।
देखें जी शेयर के रिज़ल्ट, शेयर की ईपीएस आई है साल की 26.78, चले हम कह लेते हैं 26 आई है, 26 रुपये साल की ईपीएस है। और डिवीडेंड पिछले क्वार्टर में कितना दिया था, 2.5 रुपये का। और हाफ ईयर पे डिवीडेंड कितना दिया था, 3 रुपये का। और फर्स्ट क्वार्टर पे डिवीडेंड कितना दिया था, 5 का। 5 और 3 8, 8 और 2 10, और तकरीबन आपके पास ये 10.5 रुपये का बन रहा है। 10.5 रुपये का उन्होंने आपको डिविडेंड दिया है। और साल की इनकी ईपीएस बनी है आपके पास तकरीबन 26.78। 26 में से उन्होंने 11% का आपको तकरीबन जो है 10.5 का आपको डिविडेंड दिया है, और 26 की ईपीएस है। अगर आपको 11 का डिविडेंड मिल रहा है सालाना, तो मेरे ख्याल में आपको इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं स्टिल ये देख रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसे होल्ड करना चाहते हैं, सिर्फ मैं ईपीएस देख रहा हूँ, मैंने कोई फंडामेंटल्स नहीं देखे हैं, मैं इसके कोई अभी तक टेक्निकल्स भी नहीं देखे हैं, मैं सिर्फ एक साइकोलॉजी की बेस पे आपको बता रहा हूँ कि ये 180 पे भी बहुत अच्छा है। और 180 के बाद अगर मैं कहूँ कि ये शेयर आपका अगर नीचे जाता है, मैं 160 पे कहूँगा बहुत अच्छा है, 160 पे भी। और इवन अगर फ़र्ज करें मार्केट अगर क्रैश करती है, लेट्स सपोज कि बहुत शेयर नीचे चला जाता है, 150 पे चला जाता है, चले हम कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे हैं ना कि फ़र्ज़ करें ऐसा हो जाए 140 पे भी चला जाए, तो इन लेवल्स पे भी मैं कहूँगा कि भाई इस शेयर को आप लोग जमा कर लें, भर लें। अगर आप मुझे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर किस लेवल पे जाएगा दोबारा, तो मैं कहूँगा कि यार एक तो 200 ये करेगा ही करेगा, और 200 के बाद अगर मैं कहूँगा कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा, तो ये शेयर आपका दोबारा जो है ये 225 भी कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये मैंने आपको अभी तक जो है 2-3 छोटे छोटे टिपी बता दिए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल आपका शेयर बहुत अच्छा है, आप लोग इसे जमा कर सकते हैं, और शेयर के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। बाकी आपको पता है एंग्रो ग्रुप है, कॉन्फिडेंस आपको ग्रुप पे होता है, शेयर पे नहीं होता। आपको जो है पूरे ग्रुप पे कॉन्फिडेंस है, तो अच्छे जो है मूव का आप लोग फ़ायदा उठाया करें, नेगेटिव चीज़ का भी फ़ायदा उठाया करें। शेयर नीचे जाता है तो उसके अंदर आप लोग एंट्री ज़रूर डाला करें। बल चले जी, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बैंकिंग सेक्टर आपका अच्छा परफॉर्म कर गया है, सीमेंट सेक्टर आपका डाउन है, सीमेंट सेक्टर से आप लोग फ़ायदा उठाइएगा। और इसी तरह अगर आप देख लें जो अच्छे शेयर्स आपके नीचे आए हुए हैं उससे भी फ़ायदा उठाएं। ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, रूमर्स का फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह IMF की तरफ से उम्मीद तो है कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। और आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपनी वीडियो ज़रूर बना दूंगा, अपना एनालिसिस ज़रूर दूंगा। और पेनी शेयर पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा जल्दी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।